रिटायर्ड एक और जज भैया अब चर्चाओं में आ चुके हैं। ठीक उसी तरह जैसे रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही सत्ता के गलियारों में दौड़ लगाने लगे, लेकिन अब एक ऐसा नाम जिसको सुन करके आप भी चौंकेंगे जरूर, जिनका नाम है अब्दुल नजीर। और चर्चाओं में आए भी क्यों ना, क्योंकि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये वो है जो राम मंदिर के फैसले वाली उस बेंच में शामिल थे और फैसला आते ही चर्चाओं में भी रहे, क्योंकि नाम था अब्दुल नजीर और फैसला राम मंदिर का। पर अब वो नजीर कहाँ है? अब वही नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। जी हाँ, ताजे ताजे राज्यपाल बने हैं वो। अब इस पूरे मामले को देख करके मोदी जी का एक डायलॉग याद आता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। दरअसल 13 राज्यों के गवर्नर की लिस्ट जारी हुई है, जिस पर राष्ट्रपति जी ने मोहर भी लगाई है, जिसमें किसी का हुआ तबादला तो किसी को मिली कुर्सी। पर कुर्सी के इस जद्दोजहद के बीच में एक नाम ऐसा निकला जिसको देखकर सब दंग रह गए, और वो शख्स है पूर्व जज अब्दुल नजीर। ये पिछले पूर्व हुए हैं, यानी कि ये पिछले महीने ही पूर्व हुए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जज हुआ करते थे और जज रहते हुए बड़े बड़े फैसलों पर मोहर भी लगाई है। पर अब जैसे ही वो राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे तो सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। और मचे भी क्यों ना, क्योंकि जिन फैसलों को लेकर के मोदी सरकार गर्व से अपनी पीठ थपथपाती थी, उन तमाम बड़े फैसलों पर अब्दुल नजीर साहब या तो शामिल रहे हैं या उन फैसलों पर सहमति जताई है, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो या फिर नोटबंदी का फैसला हो। इसीलिए ही वो लोगों के निशानों पर आ गए हैं। सबसे पहले विनोद कापड़ी का आपको वो ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने खुलकर के लिख दिया है। भैया खुलकर के कह रही हूं कि सीधी बात बोल दी है। और लिखा क्या है देखिए जरा स्क्रीन पर क्या आ रहा है कि अयोध्या फैसला सुनने वाले 5 जजों की बेंच में से एक राज्यसभा में पहुंच गए हैं, तो एक राजभवन में, तो एक कहीं और के चेयरमैन बन गए हैं। और उसके बाद 2 और ट्वीट कर डाले। इतना ही चैन नहीं रहा, देखिए किस तरीके से क्या लिखा हुआ है कि हेलो जस्टिस अब्दुल एस नजीर, शर्मनाक है ये सब। रिटायरमेंट के 1 महीने बाद ही मलाई वाली नौकरी हथिया ली। खुलेआम बेशर्मी की इंतहा है ये। न्यायपालिका और लोकतंत्र के लिए थोड़ी भी इज्जत बाकी है तो ठुकराइए राज्यपाल की कुर्सी। जजों को इस तरह खुलेआम सौदा करते देखकर बहुत बहुत तकलीफ होती है, और कुछ तो लोक लाज रखिए। देखिए किस तरीके से उन्होंने तीखे तेवर में ये ट्वीट किया है। और जो अगला यूजर है उनका भी वो ट्वीट देखिए, जिनका नाम है गुलाब सिंह। उन्होंने क्या लिखा है? असली भगवान साबित हुए अब्दुल नजीर साहब। अब केंद्र सरकार के आदेशों पर कहेंगे ऑर्डर ऑर्डर और ऑर्डर। उसके बाद तीसरे यूजर ने तो गजब ही कर डाला। किस तरीके से देखिए उन्होंने संयोग प्रयोग बताया। लिखा है कि राम मंदिर और राफेल का फैसला देने वाले जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा नामित किया गया। अयोध्या का फैसला देने वाले बेंच में शामिल नोटबंदी को सही ठहराने का फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल एस नजीर रिटायर होते ही आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया। और वहीं उन्होंने आगे किस तरीके से उसको कोट करते हुए लिखा है कि न्यायपालिका का संयोग माना जाए या प्रयोग। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने लिख दी है। और ऐसे ही हजारों ट्वीट्स, ये तो आपको हम 3 ट्वीट्स दिखा रहे हैं, ऐसे ही हजारों ट्वीट्स लगातार किए जा रहे हैं और मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। अब आप इस कुर्सी वाली जद्दोजहद पर क्या सोचते हैं? क्या
समझते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।